अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदर अली। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। दिए गए कॉलमों में से हमने शनाख्त करनी है कि कौन से डायगोनल, स्केलर और यूनिट कॉलम हैं। Scalar matrices. A diagonal matrix is called a scalar matrix. Diagonal matrix उस वक्त scalar matrix होगी if अगर all the diagonal entries are same and non-zero। अगर तमाम diagonal entries same हो और जीरो ना हो। डायगोनल स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है। वो कहता है डायगोनल एंट्रीज सेम हो, 2 2 2। स्टूडेंट्स, ये सेम है और जीरो ना हो। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। इफ अगर एट लीस्ट एनी ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अगर कम से कम डायगोनल में से कोई सी भी एक एंट्री नॉन जीरो हो, ठीक है, यानी अंदर कोई डिजिट हो, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी डिजिट एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मगर जो नॉन डायगोनल पर एंट्रीज हैं वो मस्ट जीरो होनी चाहिए। उसने दो शर्त रखी हैं स्टूडेंट्स कि डायगोनल में से, डायगोनल से कहते हैं ये डायगोनल है, डायगोनल में से कम एक एंट्री सिफर हो सकती है, ठीक है, एक एंट्री सिफर हो सकती है। मगर जो बाकी जो दो डिजिट होते हैं वो अनदर कोई एंट्री हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ क्या है 3, ठीक है। स्टूडेंट्स, वो दूसरी शर्त कहता है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो मस्ट जीरो होनी चाहिए। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? जो स्टूडेंट्स डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी ये नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। स्टूडेंट्स, इस पे अब हम आते हैं, देखें 2 और 2 ये डायगोनल है इसका, ठीक है, इसमें से कोई भी एंट्री जीरो नहीं है, ठीक है। उसने कहा है कम से कम एक एंट्री जीरो हो सकती है, ठीक है। और अगर ना भी हो, यानी ये देखें एंड द डिजिट है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है ये वाली एंट्रीज, तो ये वाली एंट्रीज, तो ये भी स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं। दूसरी शर्त वो कहता है कि जो नॉन डायगोनल पर एंट्रीज हैं, यानी ये और ये, वो जीरो ही होनी चाहिए, ये जीरो ही है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है इफ अगर ऑल डायगोनल्स एंट्रीज इज 1। स्टूडेंट्स, डायगोनल मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये है, ठीक है। अगर ऑल डायगोनल 1 हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल है, इसके डायगोनल क्या है, ऑल डायगोनल क्या है 1, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं। पहले हमने डेफिनेशन इनकी समझी ताकि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं कि जिसके डायगोनल में कम से कम एक डिजिट जो है वो
0 हो, यानी 0 ना हो, और बाकी डिजिट 0 होंगे भी तो काम हमारा चल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स डायगोनल हमारे पास ये होता है, डायगोनल ये होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक डिजिट नॉन जीरो है, बाकी चले एक 0 है, तो हमारा काम फिर भी चल जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हों, वो लाजमी तौर पे 0 हो। और हमने कहा था नॉन डायगोनल एंट्रीज वो होती हैं जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा होती हैं, यानी ये वाली और ये वाली। स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री 0 है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायगोनल में, यानी ये है ना a इज इक्वल टू 4 0 0 4, ये इसका डायगोनल है। स्टूडेंट्स हमारे पास एंट्रीज में कोई भी 0 डिजिट नहीं है, हमारे पास डायगोनल में n डिजिट है। सो जो दूसरी उसकी शर्त थी कि जो नॉन डायगोनल डिजिट है, जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो 0 होनी चाहिए। ये भी 0 है और ये भी 0 है। सो स्टूडेंट्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब स्टूडेंट्स हम इस पे आते हैं, वही बात स्टूडेंट्स, ये इसके डायगोनल में कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। अगर चले एक 0 होता भी तो हमारा काम चल जाता, मगर जो दूसरी शर्त है, जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास 0 ही होनी चाहिए। इसकी दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। सो स्टूडेंट्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास C इज इक्वल टू 1 0 0 1 है। स्टूडेंट्स हमने डायगोनल मैट्रिक्स की दो शर्त पढ़ी थी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो उनमें से एक n अदर डिजिट हो, और जो बाकी एक या दो डायगोनल एंट्रीज बचती हैं वो अगर 0 भी होंगी तो हमारा काम चल जाएगा, मगर दोनों ही n अदर डिजिट होंगी फिर भी हमारा काम चल जाएगा। स्टूडेंट्स मगर दूसरी जो उसकी शर्त है वो ये है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होने चाहिए। ये दोनों 0 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज, सो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स वो ही बात कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एक एंट्री का नॉन 0 होना लाजमी है, मगर दोनों ही एंट्रीज नॉन 0 होंगी तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मगर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास लाजमी तौर पर 0 होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की बात। सो स्टूडेंट्स अब हमने स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हमने स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सेम हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी। स्टूडेंट्स अब A इज इक्वल टू 4 0 0 4, इसके डायगोनल में 4 और 4 क्या है? सेम है, मगर उसके साथ उसने एक शर्त लगाई थी, यही डायगोनल 0 हो जाए तो
ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स होती, ये हमारे पास स्टूडेंट्स डायगोनल है ना, है तो ये सेम ही है एंट्रीज, मगर है जीरो है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेम एंट्रीज हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। सो ए इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि डायगोनल पर जो एंट्रीज हैं वो सेम हो। इसमें सेम नहीं है, सो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल पर भी जो एंट्रीज हैं वो सेम है, सो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हम डी मैट्रिक्स की जानिब बढ़ते हैं। इसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। हम ई मैट्रिक्स की जानिब बढ़ते हैं। इसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना रह गई है, वो है यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह पढ़ी थी कि हमारे पास डायगोनल में वन हो, क्या हो, वन हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके डायगोनल में स्टूडेंट्स वन नहीं है, इसके डायगोनल में भी एंट्रीज वन नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल में एंट्रीज वन है, सो इट इज आल्सो यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल में जो एंट्रीज है वो वन नहीं है, सो ये भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल में भी एंट्रीज वन नहीं है, सो ये भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। मालूम करना है मनफी, नेगेटिव कहते हैं माइनस को, ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों का ए बी सी डी और ई, जब ए इज इक्वल टू 1 0 -1 हो। स्टूडेंट्स, हमने इसका नेगेटिव यानी माइनस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स का माइनस फाइंड आउट करते हैं तो हम एंट्रीज के जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस हो तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी पहले तो ये a माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। मैंने आपको कहा है, जब हम किसी मैट्रिक्स का माइनस यानी नेगेटिव मालूम करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसकी एंट्रीज का भी और जिससे उसको एक्सप्रेस किया हुआ है उस मैट्रिक्स को, उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 1 प्लस का है तो ये -1 हो जाएगा, 0 प्लस का है तो ये -0 हो जाएगा, -1 है तो ये कौन सा हो जाएगा, +1। ठीक है, प्लस हम लगाते नहीं है किसी डिजिट के साथ, तो हम प्लस नहीं लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, पहले तो -b होगा ना,
3 के साथ क्या लगेगा, -3। -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। हम प्लस लगाते नहीं हैं किसी डिजिट के साथ, इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे। +2 किस में चेंज हो जाएगा, -2 में। और +1 -1 में चेंज हो जाएगा। C -C में चेंज हो जाएगा, और 2 -2 में, 6 -6 में, 3 -3 में, और 2 -2 में चेंज हो जाएगा। D -D में चेंज हो जाएगा, 3 +3 में चेंज हो जाएगा, 2 -2 में चेंज हो जाएगा, -4 +4 में चेंज हो जाएगा, और 5 -5 में चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। E में चेंज हो जाएगा, 1 -1 में चेंज हो जाएगा, -5 में चेंज हो जाएगा, 2 -2 में चेंज हो जाएगा, और 3 -3 में चेंज हो जाएगा। ये हमारे आंसर आ गए।